अब आज हमारे जहन में बात है, चूंकि हम टीवी से ज्यादा करीब है, हम व्हाट्सएप से ज्यादा करीब है, हम फेसबुक से ज्यादा करीब है, हम मास मीडिया के ज्यादा करीब है। आज हमारी कौम की बेटी कुरान पढ़े न पढ़े मगर फेसबुक पे करोड़ों सीरियल जरूर देखती है। आज हमारी कौम का नौजवान कुरान को अपनी निगाहों से देखे न देखे मगर फेसबुक पे एक दिन में लाखों करोड़ों वीडियोस को जरूर देखता है। सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा, आपने देखा हो अभी इस्लाम को बदनाम करने के लिए मास मीडिया में आज से नहीं बहुत पहले से काम किया जा रहा है। एक जमाना था इन बुजुर्गों के जमाने में जब ये लोग जवान होंगे, एक फिल्म आई थी जिसका नाम था साहब निकाह, सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने के लिए। जैसे इस जमाने में मूवीज बनाई जा रही है, हम 2 और हमारे 12, ये क्या हो रहा है? इस्लाम को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। कुरान की आयतों का गलत तर्जमा पेश किया जा रहा है। आज साहब हम जहां पे खड़े हैं, आखिर इसका जवाब कौन देगा? आखिर ये बातें लोगों तक कौन पहुंचाएगा? साहब ऐसी मूवीज और फिल्में इस्लाम के खिलाफ बनाई जा रही हैं। जितना गोली बम बंदूक चलाने वाला होगा सबका नाम मूवीज और फिल्म में मुसलमान होगा। क्यों? ताकि ये आने वाली नस्लें दाढ़ी वालों से नफरत करे, ये आने वाली नस्लें टोपी वालों से नफरत करे। साहब प्लेन जो हाईजैक करेगा, किडनैप करेगा, उसका नाम मौलाना ही होगा। मैं कहता हूँ मौलाना ही क्यों होगा? साहब जिन लोगों ने बम ब्लास्ट किए उनका नाम क्यों नहीं आता? लेकिन चूंकि हमने अपने किरदार को खुद गिराया है, हमने अपने मियार को खुद गिराया है। मुसलमानों के मुस्लिम नौजवानों को दाढ़ी सरकार की सुन्नत पसंद नहीं मगर यहूदियों की तरह साहब मोटी मोटी मोछे और बड़ी बड़ी दाढ़ियां पसंद है। मैं पूछना चाहता हूँ, फ्रेंच कट दाढ़ी रखना यहूदियों का तरीका, मोटी मोटी मोछे बढ़ा लेना, यहाँ तक ला लेना, ये यहूदियों का तरीका। हाथ में कड़ा पहनना ये सिखों का तरीका, कान में पाली पहनना ये नचनिया और बजनिया का तरीका, चोटी बनाना साहब ताज्जुब की बात है। मुसलमानों को दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म है तो ये नौजवान दाढ़ी नहीं चोटी बढ़ा रहा है, उस पर से रबड़ लगा रहा है। कहता है मार्केट में हमसे बड़ा कोई मुसलमान नहीं है। ईमानदारी से बताइए, इस्लाम में ब्रासलेट पहनना हराम है या हलाल? हाथ उठाकर बोलिए, पूरा मजमा हराम है या हलाल? हराम। कुरान ने हर माँ बाप को हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? घर के सरपरस्त के लिए कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नार। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब साहब ईमानदारी से बताइए, पूछिए इन उलमाए किराम से, हाथ में जो कड़ा पहनेगा कल बरोज़े महशर आग का कंगन उसके हाथ में पहनाया जाएगा। क्या कोई है नौजवान जो ये पसंद करे कि मरने के बाद उसके हाथ में आग का कंगन पहनाया जाए? अरे बोलिए, हाथ उठाकर कोई पसंद करेगा? क्या कोई माँ बाप चाहेंगे कि उसका बेटा पहने, उसके बेटे के हाथ में आग का कंगन पहनाया जाए, उसके बेटे के कान में आग की बाली पहनाई जाए, उसके बेटे के गले में जो सोने और चांदी का चैन पहनता है आग का चैन पहनाया जाए? जहन्नम की आग को तूने समझा क्या है? सोने सुई के नाके के बराबर अगर खोल दिया जाए तो सारी दुनिया उसकी गर्मी से मर जाएगी। इसलिए याद रखना, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ये न कहना कि हमें किसी ने बताया नहीं था, हमें किसी ने समझाया नहीं था। एक जलसे में मैं गया, बड़ा खूबसूरत हसीनो जमील नौजवान दरवाजे पे इस्तकबाल करता है, कहता है मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा आशिक हूँ। मैंने कहा सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। बैठ गया, नाश्ता पानी सब कुछ देखा मैंने, हाथ में सोने का ब्रासलेट पहना है। मैंने उसकी कलाई पकड़ी, कहा बाबा सब ठीक है मगर ये हाथ में क्या पहने हैं? कहा ये ब्रासलेट है। मैंने कहा आपको मालूम है इस्लाम में क्या पहनना हलाल है और क्या पहनना हराम है? तालीम का सबसे बड़ा मकसद
हम ये जाने हमारे लिए क्या पहनना हलाल, क्या पहनना हराम, क्या खाना हलाल और क्या खाना हराम। जो लोग नहीं जानते वो सांप खा रहे हैं, जो लोग नहीं जानते वो बिच्छू खा रहे हैं, जो लोग नहीं जानते वो कुत्ता खा रहे हैं, जो लोग नहीं जानते वो गधा खा रहे हैं। अल्लाह का करम है कि अल्लाह के नबी ने हमें हलाल खाने वाला बना दिया है, अल्लाह के नबी ने हमें हराम से बचने वाला बना दिया है। उसका हम जितना शुक्र अदा करें कम है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, नौजवान ने कहा बताया जाए, मैंने कहा याद रखना इस्लाम में ब्रासलेट पहनना हराम है। क्या आपकी माँ ने आपको नहीं बताया? कहा हजरत नहीं बताया। वालिद ने कहा नहीं बताया। मेरे कौम के वालिदैन कान खोलकर सुन ले, आपका बच्चा अगर कोई गलती करता है कल बरोज़े महशर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आपने अपने बेटे को डॉक्टर क्यों नहीं बनाया, आपने अपने बेटे को इंजीनियर क्यों नहीं बनाया, आपने अपने बेटे को प्रोफेसर क्यों नहीं बनाया, मगर कल ये जरूर पूछा जाएगा आपने अपने बेटे को खुदा और रसूल वाला क्यों नहीं बनाया, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला क्यों नहीं बनाया, उसे मस्जिद का नमाजी क्यों नहीं बनाया, उसे कुरान पढ़ने वाला क्यों नहीं बनाया, उसे हलाल और हराम की तालीम क्यों नहीं दी, उसे अच्छा और बुरा क्यों नहीं समझाया। बेशक मैट्रिक कीजिए, बेशक इंटर कीजिए, बेशक बीए कीजिए, मगर उस तालीम का क्या फायदा जो तालीम इंसान को इंसान नहीं बल्कि हैवान बनाना, हैवान बनाना, उस तालीम से क्या फायदा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बताएं ईमानदारी से, मर्द इंसान और जानवर के खाने में क्या फर्क है? इंसान और जानवर के खाने में यही तो फर्क है कि जानवर खड़े खड़े खाता है और इंसान बैठकर खाता है। बोलिए यही ना फर्क? अगर इंसान भी जानवरों की तरह खड़े होकर खाए तो फिर जानवर और इंसान में क्या फर्क है? मना फरमाया। इस्लाम कहता है खड़े होकर के न खाना, खड़े होकर के पानी न पीना। मगर आप छुट्टी के बाद किसी कॉलेज के पास चले जाए, किसी स्कूल के पास चले जाए, मैट्रिक में पढ़ने वाले, इंटर में पढ़ने वाले नौजवान लड़के लड़कियां खड़े खड़े खा पी रहे हैं। आज हमारे यहाँ शादी की पार्टियों में नौजवान क्या दाढ़ी वाले लोगों को भी मैं देखता हूँ, हाजी साहब है, नमाजी साहब है, वो भी खड़े खड़े खा रहे हैं। खाना सरकार की सुन्नत से ज्यादा जरूरी नहीं है। याद रखिए, याद हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दावत में पहुंचे। दावत में पहुंचने के बाद खाना तनावल फरमा रहे हैं, दस्तरखान पर रोटी के कुछ टुकड़े गिरे पड़े हैं। हजरत सलमान फारसी ने उठाया और खाना शुरू कर दिया। यहूदी देखकर मजाक उड़ाने लगे। बगल वाले ने कहा सलमान फारसी आपको देखकर यहूदी मजाक उड़ा रहे हैं। हजरत सलमान फारसी ने कहा उन बेवकूफों की वजह से मैं अपने नबी की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। ऐ मेरी कौम के नौजवान, तुम चाहे एयरपोर्ट पर रहो, तुम चाहे बस स्टैंड में रहो, तुम चाहे शादी पार्टियों में रहो, तुम चाहे कॉलेज के एनुअल फंक्शन में रहो, ऐ मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों याद रखो, जब तेरे खाने और पीने की बारी आए तो तुम याद रखना खाना लेकर बैठ जाना, पानी लेकर के बैठ जाना, और बैठ करके खाना और पीना। लोग तुझसे पूछे तू क्यों बैठ करके खा रहा है, जमाना खड़े होकर खा रहा है, कहना इन बेवकूफों की वजह से मैं मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। आप लोग बैठ जाइए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप हजरात खूब इत्मीनान और सुकून से तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, आने वाले है ना, माशाअल्लाह तशरीफ रखें, दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। कम्युनिटी के लोग पहुंच आ गए, सब लोग बैठ जाए। देखिए एक बात बताऊं आपको, जलसा खराब करने के लिए एक आदमी ऐसी कोशिश करता है। माशाअल्लाह, अरे बैठ जाना। आप लोगों से बोल रहा हूँ कि बैठे इत्मीनान और सुकून के साथ। कुछ नहीं हुआ, माँ बहनों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी इत्मीनान से तशरीफ रखें। मैं जानता हूँ गर्मी बहुत है, लेकिन याद रखें जरा एक बार पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोल दे या हबीब अल्लाह। ऐ मेरी कौम का नौजवान, कहीं जाना मगर खड़े होकर न खाना। याद रखना, जमाना तुझसे कहे देख लोग खड़े खड़े खा रहे हैं, बड़े VIP हैं, तुम बैठ कर खा रहे हो, कहना हाँ खड़े होकर खाना जानवरों का तरीका है, और
जाने रहमत की सुन्नत। तो कितने नौजवान हैं जो आज से खड़े होकर खाना पीना नहीं खाएंगे? जरा हाथ उठाकर वादा कीजिए तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कभी खड़े होकर खाना पीना नहीं खाएंगे? सुभान अल्लाह। नीचे हाथ रखें। सरकार की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो मेरे प्यारे। क्यों कहते हो कि हम साहब हम किसी के कहने पे जिंदगी क्यों गुजारेंगे? नहीं, हमारे कहने पे जिंदगी न गुजारो, मुस्तफा जाने रहमत के कहने पर जिंदगी गुजारो। क्या तुम चाहते हो मरने के बाद तेरा अंजाम यहूदियों के साथ हो, मरने के बाद तेरा अंजाम नसरानियों के साथ हो, मरने के बाद तेरा अंजाम सिखों के साथ हो? बल्कि याद रखना, हाथ में कंगन पहने हो उतार दो, हाथ में 2-4 अंगूठी पहने हो एक पहनने वाले बन जाओ। सरकार की सुन्नत के मुताबिक चेहरे को आका की सुन्नत से सजाओ। आज मार्केट में बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं साहब जो ये कहते हैं माज़अल्लाह, आपने सुना होगा बहुत सारे नौजवान ये कह देते हैं अल्लाह अल्लाह फला के चेहरे पे दाढ़ी अच्छी नहीं लग रही है, माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह कह देते हैं। मैं कहूंगा ना ऐ लोगों, सरकार की सुन्नत है ये दाढ़ी मुबारक। आज के बाद न कहना कितने हसीन हो, कितने जमील हो। दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। बताओ ईमानदारी से, आका के चेहरे पर दाढ़ी मुबारक है कि नहीं है? हाथ उठाकर तायीद करें, है कि नहीं है? है ना? इसलिए किसी की दाढ़ी की माज़अल्लाह तौहीन न करना, बल्कि खुद भी सरकार की सुन्नत को सजाओ। जवान हो बुढ़ापे का इंतजार न करो, बूढ़े हो मौत का इंतजार न करो, बल्कि याद रखना सरकार की सुन्नत से चेहरे को भी सजाओ और सरकार की सुन्नत से अपनी जिंदगी को भी सजाओ।